हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ज्योति पाराशर सी स्टडी पॉइंट में लेके आई हूँ 10th क्लास का जो यूनिट है, जो हम आईसीटी से रिलेटेड हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए, फिर मिडल क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट किए, वो क्वेश्चन सॉल्व किए। अब है लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आते हैं हमारे 10 मार्क्स के। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन था, जो प्रीवियस वीडियो थी, मैंने आपको बोला था कि आप जस्ट रीड करना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हम वहीं डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको बच्चों पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो पार्ट होता है जो हमारा यूज़र और मशीन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं कि जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम। अब आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सेट ऑफ प्रोग्राम है दैट रन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। वो क्या करता है? वो करता है कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने के लिए। दैट अलाउ इट टू वर्क एंड प्रॉपरली। वो अलाउ करता है कि वो सिस्टम क्या करे, रन करे प्रॉपरली। इट हेल्प टू लोड एंड सेव डाटा। वो क्या करता है? डाटा को लोड कराने के लिए और सेव कराने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए। टू रन अदर्स प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट कराने के लिए, मशीन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो कम्युनिकेट होता है उसके लिए हेल्प करता है। यूज़र इंटरेक्ट विद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दो एंड कमांड लाइन इंटरफेस। वो क्या करता है? जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन जो इंटरफेस होता है, इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के में, और जोग्राफिकल मतलब GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल यूज़र इंटरेक्शंस विद कंप्यूटर सिस्टम बाय एक्टिंग एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बात आपको समझ में आई बच्चे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली काम क्या होता है? यूज़र और मशीन के बीच में हमारा इंटरफेस प्रोवाइड कराना और हमारे ग्राफिकल यूज़र को समझना। दैट आर ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे क्या हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ए प्रोग्राम एंड बैच विदाउट मैनुअल एंड intervention. Input data are collected and proceed in a batch, hence the name batch processing. IBM हैज़ बैच प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम रेफ़र करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हमने प्रोग्राम दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या करता है? विदाउट मैनुअली इंटरवेंशन, किसी की इंटरवेंशन में तो किसी के पार्टिसिपेट बिना ही, तो क्या करता है कि वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। इनपुट डाटा कलेक्ट, जो इनपुट को जो हमने इनपुट दिया उनको कलेक्ट करके प्रोसीड करता है बैच, और वो क्या करता है? हैं से नेम देता है और प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। उसकी कैपेबिलिटी है ये। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है हमें कि ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडिंग टू ए सर्वर सेवर रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की। रियल टाइम का बच्चे मतलब क्या है कि जो एट प्रेजेंट हम जो काम करें, रियल टाइम एप्लीकेशन इज़ एन एप्लीकेशन एंड द guarantees both and the correctness of result and content of the meeting as a deadline। कि ये जो हम कंटेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो क्या है कि रियल टाइम में हमारे पास उसकी क्या है? गारंटी होती है, वो क्या होती है, और करेक्टनेस होती है रियल टाइम के लिए। सिंगल यूज़र जब बात करते हैं, सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र एप्लीकेशन की, सिंगल यूज़र का मतलब क्या है? एक ही टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़र मल्टीपल फंक्शन जो परफॉर्म करता है, क्या करता है? एक यूज़र मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है।
ठीक है, वो क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात समझ में आई। डोस क्या है, हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जब विंडो पे काम कर रहे हो तो वो क्या है, विंडो क्या है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चे, कि दो बंदे एक साथ कोई काम कर रहे हैं और उन बंदों ने क्या किया है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए और एक मशीन को क्या दे दिया, उसको आउटपुट दे दिया। यहाँ पे हमने मल्टीपल जो फंक्शन है, यूनिक्स, वीएमएस एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र एप्लीकेशन। इसका सीधे शब्दों में अगर हम एग्जाम्पल ले बच्चे, तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देखो कि जो 2 पर्सन हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, उन्होंने दोनों प्रिंटिंग कमांड दी है, किसको, प्रिंटर को। तो प्रिंटर क्या करता है, विद इन जो उनका टाइमिंग ड्यूरेशन होता है ना सेंड करने का 5 या 6 मिनट पे, जिसने थोड़ा सा जस्ट पहले किया है वो उसको फैच करना स्टार्ट कर देता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। बट क्या है, हम एक ही टाइम पे वहाँ पे कमांड दे रहे हैं, वो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? चलो हम आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं हम किसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। वो क्या करता है, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट जो कंप्यूटर होते हैं एंड मेक द अपीयर्स टू ए सिंगल कंप्यूटर इज़ नोन ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बच्चे बताती हूँ। जैसे एक यूज़र है यहाँ पे, उसने क्या किया, सिस्टम के पार्टिसिपेशन कर लिया अलग अलग, और वो क्या करता है, अपने डाटा को यहाँ पे भी करता है, एक पर्सन यहाँ पे करता है, और दोनों की इन्फॉर्मेशन किस में जाके स्टोर हो जाती है, जस्ट लाइक ए सर्वर, वो एक जगह जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों आपको समझ में आया क्या होता है? अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम टू अपीयर टू सिंगल कंप्यूटर होगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस आर कैरिड आउट ऑन मोर देन वन मशीन। वो क्या होता है, मोर देन वन मशीन। इसका एग्जांपल बच्चे ये भी ले सकते हो, जब आप सिस्टम लेके आए और सिस्टम में क्या किया आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो इंस्टॉल की। क्या की, विंडो इंस्टॉल की। विंडो में आपने क्या बनाया, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। तो आप यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि बट यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे, इसी की हार्ड डिस्क के जो हार्ड डिस्क होगी उसी के अंदर आपकी स्टोर हो रही है ना, तो वो क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट फॉलो करता है। ठीक है, अब क्या कहता है, व्हेन एन कंप्यूटर इज इन ए ग्रुप वर्क इन ए कॉरपोरेशन दे मेक ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। वो कैसे काम करता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे NOC, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, software that control a network and its message, for example packet, traffic and queue। क्यों यहाँ पे बच्चे ट्रैफिक है, जब भी आप कोई भी और नंबर ऑफ डाटा सेंड करते हो तो क्या पता जब फाइल भेज रहे हो कि बीच में ऐसा कोई ट्रैफिक आ जाए, उसको टाइम लग जाए, वो क्यू बन जाती है। जैसे आपने व्हाट्सएप के ऊपर 10-15 फ़ोटो एक साथ सेंड किए किसी को, तो आप देखना उसकी एक क्यू बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, एक क्यू के थ्रू काम करता है, कंट्रोल करता है एक्सेस को बाय मल्टीपल यूज़र को टू ए नेटवर्क रिसोर्स सच एज फाइल एंड प्रोवाइड फॉर ए सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी के लिए। और जो हमारे यहाँ पे DSB,
इंटरनेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सम ऑफ एग्जांपल ऑफ एनओसी, उसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बच्चे हम क्या करते हैं, जब अपना डाटा किसी को सेंड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे देखा जाता है हम मल्टीपल यूज़र को जब सेंड कर रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक, उसको कंट्रोल करना, सिक्योरिटी इंक्लूड होती है, हर चीज़ मैनेज की जाती है। अब होती है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या करता है, जब सिस्टम डिज़ाइनिंग की बात होती है, बीइंग एंड द एम्बेडेड सिस्टम आर नोन ही इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन स्मॉल मशीन। क्या होती है, स्मॉल मशीन को हम क्या करते हैं, पीडीए विल लेस एटोनमी, उसको जब हम क्रिएट करते हैं स्मॉल में, एटोनमी बनाते हैं, दे आर एबल टू ऑपरेट विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स। जब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लिमिटेड रिसोर्स है, दे आर ए वेरी कॉम्पैक्ट एंड द एक्सप्लेनेटरी इफ एफिशिएंट टू बाय डिज़ाइन। उसको बनाना वेरी कॉम्पैक्ट मतलब बहुत वैसे तो आसान है। एंड विंडो CE and FreeBSD and Mix3 are some example of the embedded operating system। वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ सफिशिएंटली डिज़ाइन टू रन। उसको क्या करना, डिज़ाइन टू रन करना आसान है ऑन ए मोबाइल डिवाइस सच एज ए मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, PDA, tablet and the computers, other hands device, Android, Linux based operating system designed to be primarily for such touch screen मोबाइल डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन एंड द टैबलेट कंप्यूटर। अब ये क्या है कि इनको बच्चों हैंडल करना, उनको जैसे टच स्क्रीन बनाना, उसका जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, वो क्या करता है, हमें सफिशिएंटली डिज़ाइन रन करने में भी आसानी देता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और द सिम्बाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बच्चे, ये हमारा किसके ऊपर है, लाइनिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्राइमरीली for touch and screen mobile device such as a smartphone, the tablet computer, it operating system based in Linux and a Java operating system। बच्चे जो आपके नोकिया के फ़ोन हैं जो अभी एंड्रॉयड यूज़ करते हो, उनमें देखना आप जावा फीचर्स के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारे वैसे फ़ोन आते हैं या ब्लैकबेरी होती है वो भी जावा फीचर्स के ऊपर काम करते हैं। जावा हमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जावा प्रोग्रामिंग क्या करती है, इंटरफेस प्रोवाइड करती है। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी टूल डेवलप एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो हमें प्रोवाइड करता है कि उसको डेवलप किया जाए एंड्रॉयड एप्लीकेशन that include a compiler, debugging and the device illuminator as well as its own and virtually machine to run an Android program। Android is developed by Google। किसने डेवलप किया किसने, गूगल ने। Android allows the background, उसके बैकग्राउंड processing provides a rich user interface library, support 2D and 3D graphics using the OpenGL library, access to the file system and provide an embedded SQLites and database। The features of Android operating system, इसने क्या किया बच्चे, जो एंड्रॉयड सिस्टम थे वो 3D 2D ग्राफिक्स को यूज़ करके बनाए गए और हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि उसको हम कोई भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको हम रन कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। अब इसके जो फीचर्स थे उन्होंने क्या किया, इसके फीचर्स स्मॉल एंड द पावरफुल SDK इज अ स्क्रीन डेस्कटॉप जो किट होती है, क्या है, SD एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो किट थी वो बहुत अच्छी बनाई, सिंपल बनाई, जिसको हर इंसान इजीली समझ ले। लो लिसनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फीस, इसकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कोई फ़ीस नहीं है कि आप मल्टीपल एक फ़ोन में 3 स्क्रीन आप शो करा सकते हो, लेफ़्ट मूव कर सकते हो, राइट एंड मिड में। ठीक है, एप्लीकेशन जो थर्ड है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इनेबली
एंड रिज्यूम द रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। वो क्या करते हैं, आप फ्रेमवर्क के अंदर अपनी रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हो, कर भी सकते हो नहीं भी। इंटीग्रेटेड ब्राउज़र बेस्ड ऑन द ओपन एंड द वेब किट इंजन, कोई इंटीग्रेटेड था कि आप इसे कैसे भी बना सकते हो, वेब किट इंजन के बेस पे ब्राउज़र बेस्ड है। एसक्यू की लाइट इज़ द स्ट्रक्चर डाटा स्टोरेज, इसकी जो डाटा स्ट्रक्चर है, स्टोरेज है, उस ग्राफिक्स को इसको ध्यान में रखा गया। ठीक है, जब इसी क्वेश्चन में जब हम सिम्बोइन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन डेवलप्ड बाय द सिम्बोइन लिमिटेड, नोकिया एक्वायर्ड बाय द सिम्बोइन फाउंडेशन इन दिसंबर 2008 में किया था। थस बच्चों, अब माने तो 2008 में तो हमारी 12th भी नहीं हुई थी, तो वही है कि हम जब 12th में थे तो तब भी ये 2008 के अंदर 2008 के अंदर ये आया था नोकिया का फ़ोन। बच्चों, आपको पता होगा कि एक छोटा सा फ़ोन होता है कि जिसको मल्टीपल टाइम अगर आप डालोगे ना नीचे, तभी भी वो नहीं होगा, टूटेगा नहीं। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ऐसा बनाया गया था कि वो आपके लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए था। ठीक है, थस गिवन ए बूस्ट एंड द फाउंड टू बी फ्री सॉफ्टवेयर, उसके जो भी सॉफ्टवेयर थे वो फ्री थे जो हम फाउंड करते मूवमेंट। द S60 इज़ ए पॉपुलर सिम्बोइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा S60 आया था वो क्या है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था एंड यूज्ड इन मैनी पॉपुलर मोबाइल फ़ोन थे। क्या थे, मैनी पॉपुलर मोबाइल फ़ोन लाइक द नोकिया एंड 6600 सिम्बोइन ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। सबसे पहले नोकिया का जो फीचर्स आया था वो 6600 था। ठीक है, ये मतलब जब फ़ोन बनता है ना तो उस फ़ोन की एक नाम दिया जाता है, जैसे वीवो का है वीवो GS5 है, सैमसंग J3 है, J12 है, तो ऐसे ही ये नोकिया का नाम दिया गया। अब इसके फीचर्स क्या थे, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था। क्या करता था, मल्टीटास्किंग करता था और मल्टी थ्रेड्स प्रोसेसिंग पे काम करता था। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ फाइल सिस्टम एंड द कंपेटेबल विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग था वो कंपेटेबल आसान था विद माइक्रोसॉफ्ट विंडो के थ्रू। इट्स वॉज एंड द TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग एज वेल एज सेवरल अदर कम्युनिकेशन इंटरफेस सच एज ए सीरियल बस, इंफ्रारेड एंड द ब्लूटूथ। यहाँ पे ये फीचर्स इसमें दिए गए थे। बिकॉज ऑफ लिमिटेड डिस्क स्टोरेज थी, इसकी क्या थी, लिमिटेड जो स्टोरेज थी वो लिमिटेड थी। नो वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेड, और हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ऐड कर सकते थे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। अगर आपको ये चीज़ें बच्चे, पहले तो हर वीडियो को जब तक आपको कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, कंप्लीट देखो, उसको समझो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो, नेक्स्ट टाइम मैं उसे समझाऊंगी जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो अगर आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है कि मैं उसे कैसे बेटर करूं। ठीक है बच्चों, और इसे जितना भी हो बच्चों लाइक और शेयर करो सबसे, कि इससे हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके हमने आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। इसमें कहा है लुक एट द फिगर गिवन बिलो, आंसर एंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करता है बच्चे, यहाँ पे पूछो हाउ मैनी फोल्डर्स एंड द सब फोल्डर्स आर शो, कि एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, 3 फोल्डर्स एंड द 2 सब फोल्डर्स होते हैं। क्या है, उसके 3 फोल्डर्स, उसके सब फोल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट पूछा है हाउ मैनी फाइल्स आर विजेबल, जब वो कितनी फाइल्स होंगी वो कहाँ विजेबल होंगी, C ड्राइव में। किस में, आपकी उसने पूछा हाउ मैनी फाइल्स आर विजेबल, जो हमारी फाइल विजेबल होती है वो कितनी होती हैं, 5। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है इन विच ड्राइव्स आर द फाइल्स एंड फोल्डर इज स्टोरेड, ये कहते हैं इन विच फाइल, जो फोल्डर जो C ड्राइव में होती हैं, जितनी भी फाइल होंगी वो C ड्राइव में होंगी।
नेक्स्ट आपका फोर्थ है राइट द पाथ टू बी द फाइल मनी एक्शंस। क्या होती हैं जो ये जो पाथ फॉलो किया वो किसका किया है? सी नोट्स माई एसक्यूएल डॉट, कि सी ड्राइव के अंदर नोट्स कोई फाइल का नाम है और उसके अंदर ये है हमारी स्टोर। फिफ्थ क्या है? विच प्रोग्राम्स वॉज यूज टू क्रिएट द फाइल बजट XLX। तो ये किस में होता है? जो एक्सटेंशन है ना बच्चे XLX, ये किसकी है? MX Excel की फाइल की एक्सटेंशन है। जब आप कोई MX Excel की फाइल इंस्टॉल सेव करोगे तो वो क्या होती है? XLS। क्या होती है? XLS होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वाज यूज टू क्रिएट द फाइल लेटर .dos। तो ये क्या है? जब .dos की बात को हो जाए तो वो क्या होता है? MS वर्ड की बात हो गई। ठीक है, किसकी? MS वर्ड की। द फाइल फोल्डर बिजनेस इज द सब फोल्डर ऑफ द डैश फोल्डर। वो क्या करता है कि जब फोल्डर बनाया बिजनेस इज अ सब फोल्डर, उसमें बनाया एक बिजनेस नाम का फोल्डर बनाया। ऐसे उसके अंदर यहाँ पे भी क्या उसका क्या है? ये बिज़नेस के नाम से था। क्या है? बिज़नेस के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर रखा तो उसको क्या बोलेंगे? सब फोल्डर। ठीक है, वो किसका था? वर्क का था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लास्ट क्वेश्चन कहता है नेम ए फोल्डर विच इज़ यूजुअली ऑलवेज फाउंड ऑन योर कंप्यूटर। कि आप जब भी अपने कंप्यूटर में वो फाउंड करोगे तो कहाँ मिलेगा? माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी चीज़। ठीक है, कहाँ मिलेगा? माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बच्चों आई होप सो आपको सारा कंटेंट समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता, मैं अगेन वही रिपीट कर रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि जिससे हमें भी एक सपोर्ट मिले। और जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है कंटेंट और कहीं से अदर वीडियो से, तो यहाँ से उनको क्लियर हो पाए और वो भी अच्छे मार्क्स ले पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।